आज मध्य प्रदेश को में सुरक्षित रखने के लिए एक नगर रक्षा समिति काम कर रही है और उस रक्षा समिति में मध्य प्रदेश के युवा अपना बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वह भी मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह हर समय पुलिस की सहायता करते हैं और यह है कि गांव की जितनी भी समस्याएं हैं उनको यह है कि जल्द से जल्द समाधान करने के लिए अपना यह प्रयास करते हैं, क्योंकि गांव में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनकी आए दिन कोई न कोई समस्या होती है। उस समस्या को किस तरह से समाधान किया जाए, वह ग्राम प्रधान से मिलकर वह वहाँ के ग्राम सदस्यों से मिलकर और गांव के लोगों से मिलकर करके और प्रशासन और प्रशासन से मिलकर के उन समस्याओं का समाधान नगर रक्षा समिति करती है। वह समिति मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य कई वर्षों से कर रही है, परंतु उस समिति में कार्य करने वाले जो जवान हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कोई भी कठोर एक योजना नहीं बनाई, जिस योजना के तहत उन जवानों का जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं उनके लिए कोई भी प्रतिदिन उनको भत्ता मिल सके, वेतन मिल सके और उनके परिवार का पालन पोषण हो सके, क्योंकि वह गांव को डेवलप करना चाहते हैं, वह गांव की समस्याओं को गांव में ख़त्म करना चाहते हैं और प्रशासन पर कोई ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते। परंतु यह जो समस्याएं बड़ी होती हैं उन समस्याओं को शासन प्रशासन के द्वारा उनको समाधान कराने की पूरी कोशिश करते हैं। अब रक्षा समिति में जितने भी युवा काम कर रहे हैं उनकी बहुत संख्या में काम कर रहे हैं, परंतु उनके लिए सामने यही समस्या है कि वह किस तरह से काम करें। तो विकास इंडिया पार्टी को जो देवेंद्र नागर हैं वह भिंड जिले जो मध्य प्रदेश का है, उन्होंने यह समस्या विकास इंडिया पार्टी के सामने रखी। विकास इंडिया पार्टी ने बहुत ही सोच और विचार के साथ इस समस्या का पूर्ण समाधान करने की कोशिश की है, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी चाहती है कि देश के जो भी युवा है उसको पहले रोजगार मिले, फिर उसके बाद में उसके एक परिवार की पूर्ण सुरक्षा भी रखी जाए। इसलिए जो नगर रक्षा समिति में काम करने वाले युवाओं के लिए, उन जवानों के लिए विकास इंडिया पार्टी प्रतिदिन उनको वेतन देगी और यह कि पूरे 12 महीने उनको रोजगार मिलेगा और हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी जो सेवाएं उनको निरंतर रखा जाए और यह कि भविष्य में उनको यह रेगुलर किया जाए। जिस तरह से पुलिस का जवान रेगुलर है उसी तरह से इन नगर रक्षा समिति को रेगुलर किया जाएगा। और हमने पहले भी घोषणा की हुई है कि जिस तरह से देश के आज़ादी से पहले एक होमगार्ड जवान निरंतर देश में काम कर रहा है, उसको भी आज तक पुरानी राजनीतिक पार्टियों की सोच के कारण ही उनको रेगुलर नहीं किया गया, परंतु वह निरंतर काम कर रहे हैं। परंतु विकास इंडिया पार्टी ने होम गार्डों के लिए भी संकल्प लिया हुआ है कि जिस दिन भी जिस राज्य में या केंद्र में सरकार बनती है उस दिन होम गार्डों को, पूरे देश के होम गार्डों को मात्र 3 महीने के अंदर ही रेगुलर कर दिया जाएगा। उनको यह पुलिस जवान की तरह पूरा वेतन 31,000 रुपये से कम उनको वेतन नहीं मिलेगा। पर डे उनको 1,000 रुपये से कम वेतन नहीं दिया जाएगा होम गार्ड को, और पूरे 12 महीने उनको नौकरी मिलेगी। और यह है कि उनको पेंशन की भी सुविधा रखी है, क्योंकि होम गार्ड जवान वह जवान है कि कानून व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए। इसलिए होम गार्ड जवान की हमने यह है कि विकास इंडिया पार्टी ने उनका पेंशन के लिए भी एक योजना बनाई है। पेंशन सभी की समाप्त की है पुरानी राजनीतिक पार्टियों ने, परंतु विकास इंडिया पार्टी अपनी सरकार की योजना में होम गार्डों को जरूर पेंशन देगी, जरूर पेंशन देगी। इसी तरह से ग्राम
नगर रक्षा समिति के जवानों को भी होमगार्ड की तरह ही उनको यह है कि प्रतिदिन वेतन भी दिया जाएगा और 1000 रुपये प्रतिदिन से कम उनको नहीं दिया जाएगा और उनको 12 महीने सर्विस भी दिया जाएगा और उनका भी मान चलिए आगे रेगुलर भी होंगे वो और उनको पेंशन भी दी जाएगी। यह क्योंकि यह गांव से यह हमारी ज़मीन से जुड़े हुए जवान हैं, होमगार्ड और नगर रक्षा समिति के जवान, यह हमारी ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। इनकी यह हमें इनको मजबूत करना होगा, जब ही हमारा राज्य मजबूत होगा, जब ही हमारा यह कि देश मजबूत होगा। दोनों को मजबूत करना है और देश को डेवलप करना है और यह है कि अन्य देशों से भारत देश का जो मुकाबला चल रहा है उस मुकाबले में भारत देश को कुछ दिन में ही है कि पहले नंबर पर लेकर आना है। यही विकास इंडिया पार्टी की सोच है, यह विकास इंडिया पार्टी की सोच है, क्योंकि विकास इंडिया जाति धर्म के लिए काम नहीं करती है और विकास इंडिया पार्टी निस्वार्थ काम करती है। किसी तरह का कोई चंदा नहीं लेती है, किसी तरह की अपनी पार्टी में सदस्यता शुल्क भी नहीं लेती है, जहाँ तक कि टिकट भी फ्री देती है। कोई भी देश का युवा गरीब से गरीब जो इच्छा रखता है देश को और अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, वह विकास इंडिया पार्टी से संपर्क करे और यह कि आगे चुनाव के लिए अपनी टिकट फाइनल कराए। क्योंकि हम यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि 1 साल पहले भी टिकट ले जा सकता है, 2 साल पहले भी ले सकता है, 5 साल पहले भी टिकट हमसे लेके जा सकता है, क्योंकि हम निस्वार्थ काम करने वाले हैं। हमारा कोई लोभ लालच नहीं है। हम एक NGO जो समाज सेवा की तरह काम कर रहे हैं, इसमें एक राजनीतिक की तरह काम नहीं कर रहे हैं। आप हमें देखोगे कि हमारी जो पीछे की विचारधारा देखोगे, हमारे YouTube पे जाइए, हम हमारे आज तक का जो वर्ष 2015 में यह विकास इंडिया पार्टी का जन्म हुआ है, 2015 से आज तक हमारे YouTube पे जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं उनको देखिए, हमारी वेबसाइट को देखिए। आज तक हमने किसी भी जाति धर्म के लिए कुछ नहीं, हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे भारत का किस तरह से विकास हो और हमारे देश से किस तरह से जाति धर्म खत्म हो, क्योंकि इन